केनरा बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1906 में और मैंगलोर में, और सरकारी क्षेत्र का बैंक है। 63% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। 10,000 से ज़्यादा बैंक के पास ब्रांचेज हैं इस वक्त। आइए मुलाकात करते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुनील कुमार चुग साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। चुग साहब पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर से सर्टिफाइड एसोसिएट भी हैं आप। 1993 में आपने करियर की शुरुआत की थी। बैंकिंग सेक्टर का चूंकि आपको 30 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव है। इससे पहले पीएनबी, ओरिएंटल बैंक, यूनियन बैंक जैसे दिग्गज पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ काम करने का लंबा अनुभव चुग साहब का है। नतीजे रख दूं मैं, आपके सामने कल आए थे नतीजे बाजार के दौरान, और नंबर्स में आप देख लीजिए। नेट इंटरेस्ट इनकम करीबन 1.25% बढ़कर आया, मुनाफा 28% बढ़ा है। इसके अलावा एसेट क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर होती हुई दिखी है, नेट और ग्रोथ दोनों ही लेवल पर। प्रोविजनिंग हल्की सी बढ़कर आती हुई दिखी, फ्लैट ही कही जाएगी, बढ़ी हुई भी नहीं मानेंगे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन 2.5% से घटकर 2.7% से घटकर 2.5% आया। ये सारे डेटा है, नंबर्स जो आए। आइए मुलाकात करते हैं चुग साहब से। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, बताएं सर क्या कुछ खास ट्रिगर्स रहे इस तिमाही में अच्छे नंबर्स के पीछे? ये नंबर्स आप देख रहे हैं कि हमारी जो ग्रोथ रही है डिपॉजिट और एडवांसेस साइड दोनों में ही 13% या उससे ऊपर जी। ये नंबर बहुत ग्रोथ हमने मेंटेन किया है। और प्रॉफिट भी आप फिगर्स देख रहे हैं कि प्रॉफिट में काफी इजाफा हुआ है, ग्रॉस ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट दोनों लेवल पे। एसेट क्वालिटी भी इंप्रूव हुई है और क्रेडिट कॉस्ट हमारी बहुत इस क्वार्टर में कंट्रोल में रही है। 0.64 वन ऑफ द लोएस्ट इन द रिसेंट क्वार्टर्स रही है, और इसके चलते हमारा एसेट क्वालिटी में सुधार है और रिटर्न ऑन एसेट्स भी अच्छा मेंटेन किया गया है। बिल्कुल सर, एक इस तिमाही में कासा डिपॉजिट्स में जबरदस्त ग्रोथ है, ये 9% के आसपास की। इसकी क्या खास वजह है इस ग्रोथ के पीछे, और क्या ये मेंटेन रह पाएगी सर? हाँ, ये मेंटेन इसलिए रह पाएगी क्योंकि हमने पिछले एक वर्ष में कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जिससे हमने अपने कोर कासा में एक नए प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, और कुछ अपना ब्रांच लेवल पे हमने अपना उसमें भी बदलाव किया है कुछ कस्टमर कैनवसिंग के प्रणाली में, जिसके चलते आप देख रहे होंगे कि हमारा सेविंग इंडिविजुअल जो है वो 10.5% से ग्रो किया है, और सेविंग इंस्टीट्यूशनल में 8.5% की, टोटल सेविंग में 8.5% की ग्रोथ है। इंस्टीट्यूशनल के लिए भी हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, आने वाले समय में उसका इफेक्ट दिखेगा। करंट अकाउंट में अगर आप YOY देखें तो हमारी 15% के आसपास की ग्रोथ है। तो हमने कुछ जो कदम पिछले एक साल में उठाए हैं उनका रिजल्ट अब दिखने लगा है, और ये कासा की ग्रोथ आने वाले समय में भी हम इसको सस्टेन कर पाएंगे। ठीक बात है, कासा की मजबूत ग्रोथ आती हुई दिखी। इसके अलावा अभी हाल ही में आरबीआई ने मर्जर एक्विजिशंस को लेकर एक गाइडलाइंस की कि अब बैंक्स मर्जर एक्विजिशन को फंड कर पाएंगे, और आपका बैंक इस दिशा में ऑलरेडी काफ़ी अग्रणी है। किस तरह के नए मौके आप देख रहे हैं सर इस स्पेस में? क्या कुछ केनरा बैंक बड़ा करने वाला है? जो भी नई अपॉर्चुनिटीज किसी भी क्षेत्र में आती हैं तो केनरा बैंक हमेशा से सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे लार्ज बैंकों में से एक बैंक है, तो हम उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं कि जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको कैप्चर करने के लिए। तो हमारी क्रेडिट ग्रोथ आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी 13.5% के आसपास बढ़ रही है। तो बड़े अपॉर्चुनिटीज में सिर्फ एक ही चैलेंज होता है, प्राइसिंग का। तो हमारा फोकस पिछले कुछ समय से ये रहा है कि रैम की तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए, क्योंकि हाई यील्डिंग है और क्रेडिट रिस्क भी उसमें स्प्रेड हो जाता है। और जहां अच्छी अपॉर्चुनिटीज कॉर्पोरेट सेक्टर में आएंगी इंक्लूडिंग मर्जर और एक्विजिशन की, तो हम उसमें डेफिनेटली एक्टिव रहते हैं और उस अपॉर्चुनिटीज को देखते रहते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए बिल्कुल मर्जर एक्विजिशन को लेकर बड़ी अपॉर्चुनिटी। अब आइए सर, निम्स पर आपसे राय लेना चाहता हूँ। 20 बेसिस पॉइंट की कमी आई है, 3.5% के आसपास रहे। क्या कुछ और डिक्लाइन हो सकती है इसमें, क्योंकि रेट साइकिल थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है, तो क्या कुछ और प्रेशर दिखेगा या यहीं पर मेंटेन कर पाएंगे? देखिए, अभी जो 25 बिप्स का कट पिछले महीने आरबीआई ने किया है, अभी उसका डिपॉजिट साइड में पूरा पास थ्रू नहीं हुआ है। हमारे 49% के एडवांसेस जो है वो रिपो लिंक्ड है, उन पे तो वो तुरंत पास ऑन हो जाता है, तो इससे हमारा वो निम प्रेशर में आ जाता है। तो मेरा अनुमान है कि अभी इस क्वार्टर, मार्च क्वार्टर में भी अभी निम के ऊपर और 3-4 बेसिस पॉइंट्स का प्रेशर रहेगा, और उसके बाद ये बॉटम आउट हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर के Q1 से हम इसमें सुधार देखेंगे। ओके, तो ये आपके लिए निम्स। अब आइए सर, एडवांसेस और डिपॉजिट्स दोनों की ग्रोथ पर एक आउटलुक आपसे लेना चाहता हूं। किस तरह का संकेत आप देंगे, किस तरह का गाइडेंस देंगे?
हमारी ग्रोथ 12 से 13% के बीच आने वाले क्वार्टर में हम सस्टेन कर पाएंगे। एक मोमेंटम ग्रोथ का बना हुआ है बैंक के अंदर, और ये मोमेंटम अभी भी चल रहा है। और एक क्वार्टर हम इसमें इस फाइनेंशियल ईयर को जब क्लोज करेंगे तो 12 से 13% के बीच की ग्रोथ हम मेंटेन करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। 12 से 13% तक की ग्रोथ इसमें मेंटेन रहने की उम्मीद। धन्यवाद चुग साहब समय देने के लिए और नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। एक बार फिर से आपको अच्छे नतीजों पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आने वाली तिमाही के लिए। धन्यवाद अनिल जी। धन्यवाद सर। सुनील कुमार चुग साहब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कैनरा बैंक के बताते हैं रिजल्ट पर अपनी राय। अच्छे नंबर्स पेश किए हैं कैनरा बैंक ने आपके लिए। बढ़ते आगे, वक्त है एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में पोजिशनल पिक्स का। सिटी